तत्क्षणं वाणिगामस्य नैरस्य बह्या उत्तरपुरिथिमे दिशि भाई एक क्षणम कोल्लाय नामम संधिवेशे होता निदत्थिमिये जाओ पासा दिए दरी सणिज्ये अभिरुवे पड़ी रुवे। उस वाणिज्य गांव नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग में कोल्लाक नाम का सन्निवेश था। वह रिद्धि संपन्न, सुरक्षित यावत अनेक प्रासादों से सुशोभित, दर्शनीय, सुंदर और अलौकिक छवि वाला था। यानी जो आनंद श्रावक थे वो वाणिज्य गांव में रहते थे, यानी उनकी सिटी का नाम था वाणिज्य गांव। तो वो वाणिज्य गांव कैसा था? तो वो रिद्धि संपन्न था, यानी उस गांव में रहने वाले, उस सिटी में रहने वाले सबके सब लोग रिचमेंट थे, कोई भी पुअर नहीं था। वो सुरक्षित थे, सब सेफ थे, सेफ्टी सबकी थी वहां पे। क्योंकि कई गांव ऐसे होते हैं जब सेफ्टी नहीं होती तो डर लगता है, लेकिन वहां सबकी सेफ्टी थी। और वहां की जो बिल्डिंग थी वो बहुत लार्ज थी, बहुत बड़ी बड़ी थी और बहुत ही सुंदर थी, दिखने में भी बहुत सुंदर थी। और उनकी जो आभा थी वो भी बहुत सुंदर थी। देखते ही वो नगरी सिटी थी वो सबको बहुत सुंदर लगती थी, अच्छी लगती थी। तत्क्षणम कोल्लाय सन्निवेशी आनंद सक गहा वैस भवे मित्र नाई नियग शयन संबंधी परिजने परिवसई अड्डे जाओ बहुजनस अपरिभूये। उस कोल्लाप सन्निवेश में आनंद नाम का गाथापति रहता था। गाथापति यानी गृहस्थ था वो, अभी वो साधु नहीं बना था, साधु तो ऐसे भी नहीं बनेगा, वो श्रावक ही बनेगा। तो वो जो आनंद श्रावक था वो गाथापति था, यानी बहुत ही रिच मैन था। वर्तमान समय में हम देखते हैं अडानी है, अंबानी, कितने रिच मैन है, उससे भी ज्यादा उसके पास मनी थी, पैसा था, बहुत ही रिच मैन था। और आनंद श्रावक क्या है? अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, अपने संबंधी होते हैं, उनसे उनके पास वो घिरा हुआ रहता था। और उनके पास बहुत सारे लोग आते थे क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, संपन्न था। और उनके पास ऐसी ट्रिक थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स लेके आता तो वो तुरंत ही उनका सॉल्यूशन कर देते थे। तो अनेक लोग उनके पास प्रतिदिन आया करते थे और वो बहुत ज्यादा रिचमैन था। और उसके साथ साथ वो दानवीर भी था, दयालु भी था, यानी उनके भीतर काइंडनेस भी था। इसके कारण इनर पीस उनके भीतर एवरी मोमेंट बनी रहती थी और उनके पास जो भी आता वो भी पीस का अनुभव करता था, क्योंकि समस्या का समाधान बहुत अच्छी तरह से भी करते थे। अब नेक्स्ट है महावीर समवसरण पदम, भगवान महावीर स्वामी का समवसरण। क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वे तीर्थंकर की एक तीर्थंकर का एक अतिशय होता है, एक क्वालिटी होती है। 34 अतिशय होते हैं, उनमें एक अतिशय होता है कि भगवान जो भी देशना देते हैं वो सबको समझ में आ जाती है। क्योंकि भगवान की 12 प्रकार की परिषद होती है, देवी देवता होते हैं, मनुष्य मनुष्यणी होती है, तिरंच तिरंचणी, 4 प्रयोगे और 8 प्रकार के देव होते हैं। ऐसे टोटल 12 प्रकार की परिषद होती है। क्योंकि भवनपति देव देवी होते हैं, ज्योतिष का देव देवी होते हैं, और व्यंतर जाति के देव देवी और वैमानिक देव देवी, ऐसे करके 8 प्रकार की देवताओं की परिषद और 4 प्रकार की मनुष्य मनुष्यणी तिरंज तिरंजनी, ऐसे करके 4 और 8 12 प्रकार की परिषद होती है। तो सभी अपनी अपनी लैंग्वेज में सभी समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान तो प्राकृत भाषा में बोलते हैं, लेकिन जो तिरंज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी समझ जाते हैं। उनके पास जो बाई बर्थ वेर होता है, भगवान के अतिशय से वो अपना वेर भूल करके एक साथ बैठते हैं। और भगवान महावीर स्वामी का जो समवस्रण होता है, जो तीर्थंकर का जो समवस्रण होता है, तो समवस्रण की रचना कौन करते हैं? देवी देवता करते हैं। जहां पर भी तीर्थंकर विराजते हैं वहां
अपने आप ही देवी देवता समवस्त्रम की रचना कर देते हैं। तो तेणम कालेनम तेणम एणम समणे भगवम महावीरे जाओ जेणेवे वाणीय गामे नयरे जेणे भूई पलासये चाहिए तेणे वागच्चिता आह पड़ी रूपम ओगम ओगिनिता संजमेणम तव सा पान भावे माणे विहरई। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी वाणिज्य गांव नगर में पधारते हैं। वाणिज्य गांव नगर में कौन रहते थे? आनंद श्रावक। तो आनंद श्रावक जहाँ रहता है वहां पर भगवान महावीर स्वामी का भी पधारना होता है, यानी वह भगवान महावीर स्वामी स्वयं पधारते हैं। वह कहाँ रुकते हैं? दूती पलाश चैत्य, चैत्य का नाम है दूती पलाश। जैसे पूर्ण भद्र चैत्य था वैसे ही दूती पलाश चैत्य है। वहां कौन आते हैं? भगवान महावीर स्वामी आते हैं। भगवान महावीर स्वामी इस अवसर पर एरा के 24 यानी अंतिम तीर्थंकर थे, तो वो वहां आते हैं। भगवान महावीर स्वामी वाणिज्य गांव में पधारते हैं। वहां आकर के प्रवास योग्य स्थान की वो परमिशन लेते हैं, क्योंकि जो भी तीर्थंकर होते हैं, साधु साध्वी होते हैं, कहीं पर भी पधारते हैं तो पहले जहां रुकना होता है, स्टे करना होता है, उनकी फर्स्ट हम क्या करते? परमिशन लेते हैं। तो तीर्थंकर स्वयं परमिशन लेते थे, तो भगवान महावीर स्वामी परमिशन लेते हैं। परमिशन लेकर के वो वाणिज्य गांव में जो दूती पलाश नाम का चैत्य था वहां स्टे करते हैं, रुकते हैं, और वहां पे क्या करते हैं? संयम और तप की आराधना करते हुए अपने आप को भावित करते हैं। क्योंकि तीर्थंकर होते हैं वो आत्मा में रमण करते हैं, वो बाहर में रमण नहीं करते हैं। आंखें भी खुली होती हैं फिर भी वो आत्मा में ही रहते हैं, क्योंकि वो श्वास प्रेक्षा ज्यादा करते हैं, श्वास को देखते रहते हैं। श्वास को देखते देखते वो आत्मा का भी दर्शन करते रहते हैं। क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि श्वास प्रेक्षा के माध्यम से हम आत्म दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को श्वास प्रेक्षा करनी चाहिए। कम से कम जो छोटे बच्चे उनको 10-10 मिनट कराए, जो बड़े हैं उनको आप आधा-आधा घंटा करा सकते हैं। आप स्वयं भी आधा घंटे से स्टार्ट करेंगे, आधा घंटा में एवरी डे श्वास प्रेक्षा करूंगा। फिर आपको लगे अब रिटायर हो गया हूँ, आप उसको बढ़ाते बढ़ाते 4 घंटा 8 घंटा श्वास को देखते रहे, श्वास को देखते रहे। देखते देखते हम सर्वार्थ सिद्धिमान को मतलब इतने पुण्य अर्जित हो जाते कि वहां तक पहुंच सकते। यानी एक श्वास प्रेक्षा के माध्यम से हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बड़ी इसमें ताकत है, एक बहुअवतारी बन सकते हैं। क्योंकि श्वास को देखने वाला राग द्वेष से बचता है, उनके भीतर क्षमता आती है। जितनी जितनी क्षमता आती है, जितने जितने हम कसाय से दूर रहते हैं, उतनी वीतरागता बढ़ती जाती है। जब राग द्वेष खत्म हो जाते हैं तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान महावीर स्वामी अपनी आत्मा को भावित करते हुए वहां रह रहे हैं। कहाँ पे? दूती पलाश चैत्य में। सिटी कौन सी है? वाणिज्य गांव। परिसा निक गया, परिषद जन समूह घरों से निकला। अब जो वहां के रहने वाले लोकल लोग थे उनको भी पता चलता है कि भगवान महावीर स्वामी हमारे सिटी में पधारे हैं। तो जैसे ही मैसेज मिलता है तो सारे लोग भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। सपोज आपको मैसेज मिल जाए कि ओरलैंडो में तीर्थंकर पधारे हैं, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो दर्शन करने के लिए नहीं जाएगा? सभी लोग जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, साथ साथ में हम भगवान की देशना भी सुनेंगे। भगवान की देशना की विशेषता होती है कि उनकी देशना यानी उनका जो लेक्चर होता है, उनका जो प्रवचन होता है वो खाली नहीं जाता है। उनकी देशना सुन करके कोई न कोई श्रावक श्राविका बनता है, कोई न कोई साधु अवश्य बनते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी भी अब पधार गए हैं। सारे लोग प्रवचन सुनने के लिए घरों से जा रहे हैं। और इधर क्या होता है? उसी गांव में कौन रहता था? आनंद श्रावक। आनंद श्रावक को, अभी श्रावक नहीं है, आनंद गाथा पति को भी पता चलता है। तो पहले हम मूल पाठ सुनते हैं।
पुणे राया जहां तहा जी सत्तू निकच्छी जा बजवा से। उस वाणिज्य गांव में जो राजा थे उनका नाम था अजित शत्रु। जित शत्रु राजा स्वयं भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए, उपासना करने के लिए जाते हैं। और वहां अब क्या होता है, आनंद श्रावक कैसे आता है वो जानते हैं। तैणम से आनंदे गहा वही, इमी से कहाए लद्दट्टे। उस समय, तैणम का मतलब उस समय, आनंद यानी आनंद, गहावई का मतलब गाथापति। गाथापति का मतलब होता है गृहस्थ भी होता है और रिच मैन भी होता है। इमी से कहा, इमी से कहा इस कथा को, लदठे प्राप्त कर, यानी मैसेज सुन करके, समाणे एवं खलु समणे भगवान महावीरे बाण कुब्बिम चरमाणे। भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते करते द्विज माणे ही मा गए। द्विज माणे का मतलब दूती पलास, जो चैत्य का नाम था दूती पलास, वहां पर प्रभु पधारते हैं, विराजते हैं। और वहां पे क्या होता है, समवस्त्रण की रचना हो जाती है। जहां भी भगवान विराजते हैं, वहां तीर्थंकर विराजते हैं, वहां देवी देवता होती है, वो क्या करते हैं, समवस्त्रण की रचना करते हैं। तो समवस्त्रण की भी रचना बहुत सुंदर होगी, क्योंकि तीर्थंकर कहती से होते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर समवस्त्रण की भी रचना होती है। यह समवस्त्र वाणी गामस नैरस भैया दुई पला से चाहिए आहा पड़ी रूपम ओगम ओगनिता संजनम तव सापान भावे माणी नहीं रही। तम महफलम खलु भो देवान प्रिया तहा रुवाणम अरंताणम भगवंताणम नाम गोयस भी समण समण याये किमंग पुण अभिगमन बंधन नमन क्षण पड़िपुच्छन पज्जुवासन याये। मतलब अब क्या होता है, वहां पे जो आनंद श्रावक रहता था, वो आनंद, अभी गाथापति आनंद भी क्या है, वो भगवान का प्रवचन सुनने के लिए जाता है, दर्शन करता है। दर्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें दर्शन करते हैं तो क्या करते हैं, तो उनके अभिगम होते हैं। तो वो क्या करता है, सबसे पहले अभिगम का मतलब होता है सामने जाना या निकट जाना। तो वो आनंद गाथापति भी वो सामने जाता है, निकट जाता है, क्योंकि ये शिष्टाचार है। क्योंकि जो भी साधु संत होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनके पास जाते हैं तो उस समय जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं, निकट जाते हैं, ये सामने जाते हैं। तो शिष्टाचार का दूसरा अंग है वंदन करते हैं। वंदन, क्योंकि जब तीर्थंकर हमें मिलेंगे, गुरु भगवंत होंगे, तो हमारा सिर झुक जाएगा, वंदन करेंगे। वंदन का मतलब होता है निकट जाना। वंदन का मतलब होता है अभिवादन करना, स्तुति करना। और तीसरा है नमस्कार करना, यानी नमस्कार का मतलब है हम अपने आप ही हमारा सिर झुक जाएगा, वंदन में हाथ जुड़ जाएगा। और वंदन में हम स्तुति भी करते हैं, उसमें हम मुंह से भी बोलते हैं, पितृत्व का पाठ भी करते हैं। शिष्टाचार का चौथा अंग है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न पूछना। जैसे ही हम भगवान के दर्शन करेंगे या गुरु के दर्शन करते हैं तो हम क्या क्या कहेंगे, तीर्थंकर देव को कहेंगे आपके तनु रत्न में सुख साता है, आपके संयम की सुख साता है, तब संयम की आपकी सुख साता है, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र की आपके साता है। क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं, साधु संत होते हैं, वो ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते हैं, इसलिए उनको ज्ञान दर्शन चारित्र की साता पूछी जाती है। ये भी शिष्टाचार का एक अंग है। पांचवा अंग है परिउपासना, यानी इसका अर्थ है सेवा अथवा पास में बैठना। जहाँ तीर्थंकर विराजते उनके पास अगर हम बैठते, वो भी परिउपासना है। अभी तीर्थंकर नहीं है, लेकिन आप जब भारत जाते हैं उस समय आप साधु भगवंतों के दर्शन करते हैं, और उसके साथ साथ आप वहां उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, वो परिउपासना हो जाती है। तो परिउपासना, ये पांच मतलब अभिगम है, तो उसके लिए क्या है, ये शिष्टाचार का एक प्रकार है। तो आनंद श्रावक भी भगवान महावीर जहाँ विराज रहे थे वहां पधार जाता है, वहां वंदन करता है, फिर नमस्कार करता है, फिर कुत्तों के पास से वंदन किया, नमस्कार किया, उसके बाद वहां वो बैठ जाता है।
कौन बैठ जाता है? आनंद बैठ जाता है। तो वहां पर भगवान महावीर स्वामी क्या कर रहे थे? देशना दे रहे थे, देशना दे रहे थे। अब जो भगवान महावीर स्वामी की वो दर्शन कर लिए तिक्कुत्तो के पाठ से, तिक्कुत्तो के पाठ से दर्शन करने के बाद अब क्या होता है? मंगलम देव्यं जयं स्वामी, यानी तिक्कुत्तो का पूरे पाठ से 3 बार उठ बैठ करके वंदना की। 3 बार उठ बैठ करके वंदना हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम वंदन किसको करते हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इसीलिए 3 बार वंदन किया जाता है। तो आनंद श्रावक ने भी भगवान महावीर स्वामी को उठ बैठ करके 3 बार वंदन किया। और वंदना करने से क्या होता है? उत्तराधीन सूत्र में हमने सुना था, निया गोमम गोयम कम्बम खवेई, उच्चा गोयम कम्बम निबंधई, यानी नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है तो उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है। बंधन करने से बहुत ज्यादा लाभ है, और बंधन करने से फिजिकल भी हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। जब हम झुकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड पे जब दबाव होता है, उससे हमारा गुस्सा भी शांत होता है। जब हम पूरे झुकते हैं, जमीन तक सिर हमारा लगता है, तो मेमोरी पावर भी बढ़ता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, हमारा ब्लड है वो ब्रेन की हो जाता है, जिससे हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ता है। और पेट भी पतला होता है। व्यवहारिक दृष्टि से भी लाभ है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ है, नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि गुस्सा हमारा कम होगा। गुस्सा कम होगा तो कर्म का बंधन भी कम होगा। तो बहुत सारे बंधन करने के लाभ है। तो आनंद श्रावक ने 3 बार बंधन किया। अब आगे क्या कहते हैं? ये मंगल पाए चित्ते शुद्ध पवासे, शुद्ध पावे साई मंगलाई मत्थाई पवर परी ये अप महघा भरणालंकिय शरीरे सयाओ गिहाओ पड़ी निखमिता संग सको सको रेंट मल्ल दामेणम सत्यम दरिज्यमाणिणम मनुष्य वगुरा परिखित्ते पादा विहार चारेणम माणिगाम नैरम मज्जम मज्जिणम निगच्छिता जेनामेव दुई पलाशय चेये जेने समणे भगवन् महावीरे तेने उवागच्छिता समणम भगवन् महावीरम तिक्कुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करे करेत्ता मंदै नमंसै वंदित्ता नमंसित्ता नच्च नच्चासने नाई दूरे सुसुसमाणे नमन समाने अभिभूते मीण एणम पंजलि उडे पज्वा सही। वो आनंद श्रावक घर से भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है। तो दर्शन करने के लिए वो जा रहा है तो वो तैयार होकर के जा रहे हो, एकदम ऑर्नामेंट होते, जो आभूषण होते वो पहनता है, सिर के ऊपर छत्र धारण करता है, रथ में बैठता है, और रथ में बैठ करके वो जहां भगवान महावीर स्वामी विराज रहे थे, कहाँ विराज रहे थे? द्वितीय पलाश चैत्य में। तो वहां पे वो अपना रथ लेकर के आनंद श्रावक पहुंचता है। पहुंचते ही राइट से लेफ्ट की ओर, क्योंकि जब वंदन करते हैं तो हमें क्या करना होता है? राइट से लेफ्ट की ओर वंदन करना होता है। तो 3 बार भगवान को प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके भगवान के पास न एकदम नियर न फार, यानी न निकट न दूर, एकदम बीच में वो बैठ जाता है। किसी को भी दर्शन में बाधा न हो, उस रूप में वो बैठता है भगवान के पास। वो बैठता है तो कैसे? हाथ जोड़ करके बैठता है, ऐसे नहीं अभिमान की मुद्रा में नहीं, हाथ जोड़ करके वो बैठता है। बैठ करके भगवान की परिउपासना करता है। परिउपासना का मतलब वो निकट बैठ जाता है। तैणम समणे भगवम महावीरे आनंद से गहा वैसे तीसरी महालियाय परिसाय जाओ दम्मम परी कहे। तब श्रमण भगवान महावीर आनंद गृहपति को तथा उस महान परिषद को यावत धर्मोपदेश देते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने देखा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के पास तो केवल ज्ञान था, तो उनको केवल ज्ञान है तो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। उनको अपने आप पता चल गया कि भव्य आत्मा है, आनंद को भव्य आत्मा है।
दो प्रकार की कैटेगरी होती है, एक भव्य होता है, एक अभव्य होता है। जो भव्य होता है उनमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है, जो अभव्य होता है उनमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है। तो दो प्रकार के जीव होते हैं। तो भगवान महावीर को लगा कि आनंद वो भव्य आत्मा है और बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाला है, एक भव अवतारी है, बस उसको केवल उपदेश की जरूरत है, थोड़ी समझाने की जरूरत है। अभी तक कोई समझाने वाला नहीं मिला, इसलिए अभी तक वो श्रावक के जो धर्म है 12 व्रत उनको स्वीकार नहीं किया है। अब मुझे क्या करना है, सभा इतनी विशाल सभा थी, क्योंकि तीर्थंकर होते उनका संवत्सर बहुत बड़ा होता है, देवी देवता सब होते हैं, श्रावक श्राविका तिरंज तिरंज बहुत बड़ी परिषद जुड़ी हुई थी, उन सभी को संबोधित किया, लेकिन आनंद को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, तैणम समणे भगवम महावीरे आनंद सगा वैस तीसरे महालियाय परिसय जाओ दम्मम परिकहे। तब श्रमण भगवान महावीर आनंद गृह पति को तथा उस महान परिषद को यावत धर्मोपदेश देते हैं। आनंद गाथा पति के साथ जो विशाल परिषद जुड़ी हुई थी, उन सबको भी भगवान महावीर स्वामी धर्म का उपदेश देते हैं। परिसा पड़ी गया रायाय गए, परिषद लौट गई, राजा भी चला गया, क्योंकि राजा जितसतुर थे वो भी आया था, और परिषद प्रवचन सुन करके यानी भगवान की देशना सुन करके परिषद भी चली जाती है। आनंद से गिही धम्म पड़ी बत्ती पदम, तैणम से आनंदे गहा वही समणस भगवो महावीरस अंत्य धम्मम सोचा। तैणम उस समय आनंद ने गहावे गाथापति था, उसने क्या किया, समणस भगवो श्रमण भगवान महावीर के अंत्य मैंने समीप निकट नियर, धम्मम सोचा धर्म को सुन करके, सुनने से क्या हुआ उनके भीतर, हट तुट चित्त आनंदिये, उनका जो हृदय था वो हट तुट का मतलब हृष्ट तुष्ट चित्त वाला और आनंदित हो गया। और पी मणि परम सोमणस्य हरिस वस विसप्पमाण हुए, उठे, वो एकदम परम प्रीति वाला मन वाला, प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य से युक्त, यानी इतना उसको आनंद आज तक नहीं आया था, इतना आनंद का, सुख का, पीस का उसको अनुभव होता है। और हर्ष से वो एकदम विकस्वर हृदय वाला होकर वह आनंद गृहपति उठने की मुद्रा में उठता है। उठकर श्रमण भगवान महावीर को दाई ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला, क्योंकि परिषद सारी चली गई, अब आनंद गाथापति अकेला है वहां पे भगवान के पास, तो भगवान के पास वापस वो 3 बार वंदन करता है। कितनी उनमें विनम्रता थी। भगवान महावीर स्वामी को वंदन करके वो क्या बोलता है, सद्धहामीणम भन्ते, हे भगवंत सद्धहामी, सद्धहामी का मतलब है श्रद्धा करता हूँ, इसमें निगंतम पावयणम, निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ। सम्यक्त्व का एक लक्षण है निर्ग्रंथ प्रवचन, यानी भगवान ने जो कहा है, तीर्थंकरों ने जो कहा है, केवलियों ने जो कहा उसमें श्रद्धा करना, तो आनंद श्रावक को अब क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाएगा भगवान के एक एक प्रवचन सुनने से मात्र। हमने तो कितने प्रवचन सुन लिया आज तक, लेकिन अभी तक हमें सम्यक्त्व प्राप्त हुआ कि नहीं, हमें सोचना है। लेकिन आनंद श्रावक क्या करता है, भगवान आपने जो बोला निकंतम पावन निर्ग्रंथ प्रवचन में क्या करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, पत्तियामी प्रतीति करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आपने जो कहा वो सही है। निगंतम पावन यानी निर्ग्रंथ प्रवचन में मैं श्रद्धा करता हूँ, और फिर क्या करता हूँ, प्रतीति यानी विश्वास करता हूँ। तीसरा है रोए में, यानी निर्ग्रंथ प्रवचन में मैं रुचि करता हूँ, यानी मेरी रुचि है। अबुठ्येमीणम भन्ते निगंतम पावीणम, भन्ते में निर्ग्रंथ प्रवचन में अभ्युत्थान करता हूँ, यानी निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रवेश करने के लिए मैं अब तैयार हूँ। एवं भन्ते निर्ग्रंथ प्रवचन ऐसा ही है जैसा आपने कहा है। तहमेयम भन्ते, ये तथ्य है, ट्रुथ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रॉन्ग
नहीं है। अवितहमेयम यानी अवितथ है नहीं, सत्य है। असंदिग्धमेयम बनते, वह असंदिग्ध है यानी इसमें किसी भी प्रकार का डाउट करने जैसा नहीं है, एकदम सत्य है। क्योंकि भगवान के पास केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान के माध्यम से जो भी कहेंगे वो सत्य कहेंगे। झूठ कौन बोलता है? जिसके मोहनी कर्म का उदय होता है वो झूठ बोलता है। लेकिन भगवान के तो मोहनी कर्म खत्म हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए भगवान जो कहेंगे वो सही कहेंगे। आनंद श्रावक कहता है कि भगवान अभी तह मेयम बनते, हे भगवान आपने जो कहा वो सत्य है। असंदिग्ध मेयम बनते, हे भगवान इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इच्छीय मेयम बनते, बनते आपने जो कहा वो इष्ट है, यानी मुझे वो आपने जो देशना दी, जो प्रवचन किया वो मुझे अच्छा लगता है। बड़ी इच्छीय मेयम बनते, बनते वह प्रतीक्षित यानी स्वीकार्य, वो स्वीकार करने योग्य, आपने जो कहा है वो धर्म वो स्वीकार करने योग्य है। से जहेयम तुभ्ये वदह, तो भगवान कहते हैं कि जैसा आप कहते हैं वह वैसा ही है। बनते जैसा आप कहते हैं वो वैसा ही है। आनंद साहब कहता है भगवान आपने जैसा कहा है वो धर्म वैसा ही है। जहानम देवाण प्रियाणम अंत्य भवे राय सर तलवर मानवीय कौडुंबिय इब्ब सेठी सेना वै सत्य वह पभिया मुंडा भविता अणगाराओ अणगारिम पभिया। बनते आप देवानु प्रिय के पास अनेक राजा, ईश्वर, तलवर, मांडविक, कौटुंबिक, इद्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सातवा, अनेक व्यक्तियों ने आपके पास दीक्षा स्वीकार की है। अनेक व्यक्ति अनगार बन गए हैं, लेकिन और आपके पास दीक्षा ली है, लेकिन मेरे में भगवान अहम नम देवान प्रियाणम अंत्य पंचांग वयम सप्त शिक्षा वयम। भगवान मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं 5 महाव्रत स्वीकार करूं, मैं साधु बनूं, अनगार बनूं, इतना मेरे में सामर्थ्य नहीं है। तब मैं क्या करता हूँ, अहम यानी मैं, देवाणु प्रिय, हे देवाणु प्रिय यानी ये भगवान अंत्य मैंने आपके समीप मैं क्या करता हूँ, पंचाणु वयम, पंचाणु वयम का 5 अणुव्रत और सप्त शिक्षा यानी 7 शिक्षा व्रत, वयम दुबालस विहम यानी 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत रूप में 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार करूंगा। तो भगवान क्या कहते, अहा सुहम देवानु पिया माँ परिबंध करे, माँ परिबंधम करे ही। हे देवानु प्रिय आपको जैसा सुख हो वैसा करो, लेकिन धर्म के कार्य में डिले मत करो, विलंब मत करो। तो आनंद श्रावक की इच्छा हो गई है भगवान की देशा सुन करके 12 व्रत स्वीकार करने की। उपासक दशा सूत्र का वाचन सुन करके आपके किस किस मन में आ रहा है कि हम भी 12 व्रती श्रावक बने? साधु तो हम नहीं बन पा रहे, लेकिन हम श्रावक तो बन ही सकते हैं। तो आनंद श्रावक भी 12 व्रतों को स्वीकार करेंगे। तो आनंद श्रावक तो भगवान महावीर के मुखार बिंद से डायरेक्ट स्वीकार करेंगे, लेकिन आप भगवान महावीर स्वामी तो नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिनिधि बन करके मैं आपको 12 व्रत स्वीकार करवा सकती हूँ, उनका त्याग करवा सकती हूँ। तो आनंद श्रावक को भगवान महावीर स्वामी एक एक व्रत पहले समझाएंगे, उसके बाद उनका त्याग कराएंगे। आप लोग भी ध्यान से सुनना कि कैसे भगवान से आनंद श्रावक व्रतों को समझते हैं, उसके बाद स्वीकार करते हैं। तो आप लोग भी पहले इन व्रतों को सुनेंगे और उसके बाद आप लोगों की जिसकी भी इच्छा हो, क्योंकि ये मनुष्य भोग मिला है, इस मनुष्य भोग में ही हम पचखान कर सकते, त्याग कर सकते हैं, बाकी कोई भोग नहीं है हम त्याग कर सके। और मनुष्य भोग का टाइम भी हमारा बहुत लिमिट है, लंबा नहीं है, बहुत लंबा पीरियड हमारे पास नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम है। और ये जो पंचेंद्रिय पर्याय है उसमें हमारे पास मात्र 1000 सागरोपम का टाइम होता है। 1000 सागरोपम में पता नहीं हमारा ये लास्ट भोग हो, पता नहीं, और 1000 सागरोपम हमारा बीत गया, उसमें हमारा मोक्ष हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वापस हमें एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा। इसीलिए अब हमें ये मनुष्य भोग मिला है, थोड़ा सा समय अब हमारे पास है, ज्यादा लंबा समय नहीं है, क्योंकि किसी के 40 साल बीत गए, किसी के 50, 60, 70, और हमारा इस अवसर पीढ़ी में हमारा आयुष्य भी बहुत लिमिट है, 100 साल
या 100 साल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई रेयर होते हैं जिनको 100 ईयर आते हैं, लेकिन हम ऐसी कोई कल्पना ना करें। लेकिन जितना भी आयुष्य हमारा बचा है उसमें हम क्या करें, 12 व्रतों को स्वीकार करके इस मनुष्य भव को सफल करें और एक भव अवतारी बन जाए। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल में एक बोल है, जो व्रत को धारण करे, यानी 12 व्रतों को धारण करे, उसका अच्छी तरह से पालन करे, वो जीव भी एक भव के बाद मोक्ष जा सकता है। तो हम क्यों नहीं इस जन्म में पुरुषार्थ करें, क्योंकि ये मनुष्य भव में ही एक पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाकी भव में तो खाना पीना सोना वही करना है, टाइम पास करना है। इसमें हम टाइम यूज कर सकते हैं, बाकी सारी गतियों में टाइम पास करना है। ये भगवान महावीर स्वामी से आनंद साव व्रतों को ग्रहण करेंगे, तो साथ साथ में आप लोग भी व्रतों को सुनते सुनते आप भी ग्रहण करते जाएंगे, और लास्ट में आपको मैं त्याग भी करा दूंगी। तो हमारा टाइम भी अब पूरा हो रहा है। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हाँ, अब सुनीता जी का प्रश्न है। सुनीता जी तो हमारे हल्लुकर्मी है, तो 12 व्रती श्राविका बन ही गए हैं। सभी हल्लुकर्मी बन सकते हैं, 12 व्रती श्राविका बन सकते हैं। तो अब कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मतलब एज क्या थी आनंद श्रावक की, वो 12 व्रती लिए तब? जब इनकी लगभग 80 ईयर ओल्ड थे, वो 80 साल के। 80 साल के तभी ग्रहण किए थे तभी और ग्रहण एक किया। अवतारी हो गए। हाँ, तो उनका 14 साल 20 साल, टोटल 20 साल, यानी 100 ईयर की उनकी उम्र थी। क्योंकि 14 साल तो लगभग वो 12 व्रती श्रावक रहते, फिर लास्ट में 5.5 साल वो 11 प्रतिमा जो होती है श्रावक की, उनको स्वीकार करते हैं। तो 80 ईयर ओल्ड हो गए तब उन्होंने व्रतों को स्वीकार किया, लेकिन व्रतों का पालन बहुत अच्छी तरह से किया। अभी इसीलिए आपको भी चिंता नहीं करना है, डोंट वरी कि हम अभी 70 साल के हो गए कि दीपिका जी शर्मिला जी, कोई चिंता नहीं करना है। अभी भी आप स्वीकार करके अच्छी तरह से व्रतों का पालन करके एक अवतारी बन सकते हैं। वंदा भी 12 ऋतिक व्रतों yes, में से मैंने 6-7 व्रत तो ऑलरेडी मेरे 20 साल से है। हाँ, नहीं, अब पूरे 12 व्रती बनना, डरना नहीं है इसमें, कुछ लिमिट करना और कुछ नहीं करना है। हाँ, पूरे सुनीता कुछ बंधन होता है तो फिर चल ऐसा हो गया है, लेकिन बहुत सालों से ये बहुत पालन अच्छी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए सुनील जी, क्या प्रश्न है आपका? अंदर में आपने बताया था आनंद श्रावक एक बहुत कार्य करके वैसे मतलब शाही सम्यक्ति करके, वैसे पूरा 10 श्रावक शाही सम्यक्ति है मतलब 10 से 10 राव, क्योंकि क्षायिक सम्यक्ति होती वो तीसरे भव में अवश्य मोक्ष जाते हैं। नहीं, वो तो समझ गया, ठीक है, शाही सम्यक्ति प्राप्त होगी, अच्छा ठीक। हाँ, और क्षायिक आपने बताया था जो भी जीव भगवान के पास आते हैं तो भगवान देखते हैं ये भवी जीव है तो उनका उद्धार करते हैं, तो भवी जीव ही भगवान के पास जाए, जो मोक्ष जा रहा है ना वही भगवान के पास जाएगा ना, बाकी तो नहीं जाएंगे ना, भव्य आते, अभव्य आते ही नहीं। आते ही नहीं ना, ठीक है। जो भी भगवान के सामने आते हैं वो समझ जाना चाहिए कि ये मोक्ष कमी है। भव्य ही होंगे। एंड लास्ट आपने बताया 1000 सागर रूपम, मैंने कहीं सुना है बंदा में 2000 सागर रूपम करके, मतलब त्रस्पर्य में 2000 सागरूपम होता, मैंने बताया था आपको, प्रज्ञापना सूत्र में है। उसमें 1000 सागरूपम तो अपना बेन्द्री तेन्द्री चतुन्द्री में बीत जाता है। पंचेंद्री पर्याय में हमें 1000 सागरूपम का टाइम होता है हमारा। उसमें कितना समय तो नरक गति में हमारा चला जाता है, कितना तिरंज गति में, कितना देव गति में। मनुष्य तो हम मात्र, अभी मैंने पढ़ा था, 48 टाइम बनते हैं, 48 टाइम। 2000 सागरूपम का पीरियड है ना, उसमें अच्छा 1000 48, सागरूपम, समझ गया। 1000 सागरूपम तो हमारा कट हो गया, क्योंकि वो विकलेंद्र में चला गया, बेन्द्री तेन्द्री चतुर्न्द्री में चला गया। पंचेंद्री पर्याय में भी 1000 सागरूपम, उसमें अधिक समय हमारा तिरंज गति में बीतता है। नरक गति में क्रूर कर्म की तो नरक गति में, अच्छे पुण्य के तो देव गति में। मनुष्य तो हम मात्र 48 टाइम 2000 सागरूपम की पीरियड में बनते हैं। तो उसमें भी अभी हमें पता नहीं कि हमारा कितना टाइम बाकी है, लास्ट है कि फर्स्ट है कि वही, वो हमें पता नहीं है। 48 में अगर नहीं हुआ तो वापस उसमें गिरना पड़ेगा, वापस एक इंद्री बनना पड़ेगा, फिर वापस एक इंद्री में जाएंगे तो वहां वनस्पति बन गए तो अनंत का, और पृथ्वी का, अपका, तेजस का, वायु का में गए तो असंख्यात का, और विकलेंद्र में मतलब स्थावर में जाते हैं तो कितना समय हमारा बीत जाता है। पढ़ाए थे आपने। और पूछ रहा था एक बढ़िया, ठीक है, मंगल पाठ
चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम सांगु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुतमा अर्हन्ता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा सांगु लोगुतमा केवली पनतो धम्मो लोगुतमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि सांगु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। आज का इम्पोर्टेंट मैसेज है श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा करो उसी से कृतज्ञोस्मि वंदामि, हम आपके आभारी है सुख कृतज्ञोस्मि। वंदामि नमन स्वामी कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हर हैं। हम वंदामि नमन स्वामी श्रमणी जी। वंदामि नमन स्वामी श्रमणी जी। हाँ वंदामि नमन स्वामी वंदाम श्रमणी जी। वंदामी आज मेरा थोड़ा लेट हो गया तो रिकॉर्डिंग है ना वंदामी, आप भेजेंगे? हाँ रिकॉर्डिंग है।